Welcome to my first analytic video. Now you are watching my YouTube channel Knowledge Magnet. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी में सबसे ज्यादा कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, किस वैक्सीन के ज्यादा साइड इफेक्ट हैं और किस वैक्सीन के कम, और कौन सी वैक्सीन कितनी ज्यादा प्रभावशाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रो। इंडिया में 16 जनवरी 2021 से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया था, पर कुछ कम्युनिटीज और ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाह के चलते लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे थे। पर मार्च में अचानक से आई कोरोना की दूसरी लहर के चलते रोज केसेस बढ़ने लगे। एक दिन में लगभग 2 लाख से 5 लाख तक केसेस आने लगे। ऐसे में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की कमी से हजारों लोग रोज मरने लगे और इस सब को रोकने का एकमात्र उपाय वैक्सीनेशन रह गया। ऐसी सिचुएशन में कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया और बाद में रूस से खरीदी गई स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन को भी अप्रूवल दे दिया गया। अब प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी का वैक्सीनेशन चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में एक बात आती है कि इन तीनों में सबसे बेस्ट वैक्सीन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, कौन सी वैक्सीन के कम साइड इफेक्ट है और किसके ज्यादा हैं। तो चलिए तीनों वैक्सीन्स का एनालिसिस करते हैं। हम पहले बात करते हैं कोवैक्सीन की। आईसीएमआर और हैदराबाद की भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को डेवलप किया है। इसको इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म की तकनीक पे बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म तकनीक का मतलब ये होता है कि ये कोरोना वायरस पहले हमारे शरीर में डाला जाता है। ध्यान रखें, ये वायरस डेड वायरस होता है, मतलब मरा हुआ कोरोना वायरस। हमारे शरीर में इस डेड वायरस को इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा शरीर कोरोना वायरस को आसानी से पहचान सके कि हाँ ऐसा होता है वायरस। और जब हमारा शरीर वायरस पहचान जाता है तो वो खुद ही कोरोना से लड़ने लायक एंटीबॉडी बना लेता है और फिर वही एंटीबॉडी वायरस को मारती है। कहने का मतलब ये है कि कोवैक्सीन दुश्मन को दुश्मन के ही हथियार से मारता है, कोरोना को मारने के लिए कोरोना के ही डेड वायरस का यूज करता है। अब बात करते हैं कोवैक्सीन के इफेक्ट या प्रभाव की। वैज्ञानिकों का कहना यह है कि कोवैक्सीन 78% इफेक्टिव है। कहने का मतलब यह है कि 100 में से 78 लोग वैक्सीन लगने के बाद कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि 22 लोग वैक्सीन लगने के बाद भी संक्रमित हो ही जाएंगे। ये एक एवरेज मात्रा है। इसके अलावा इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर इफेक्टिव है, मतलब किसी भी लहर का कोई भी वायरस हो, कोवैक्सीन उससे लड़ने में सक्षम है। और अब बात करते हैं दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनेका ने मिलकर तैयार किया है और अब इसे इंडिया में आदर पूनावाला, पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बना रहे हैं। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर टाइप में बनाया गया है। वायरल वेक्टर टाइप का मतलब ये होता है कि वैक्सीन को ऐसे बनाया गया है कि ये जो वायरस का स्पाइक प्रोटीन, ये जो कांटे जैसा दिख रहा है, यही स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर में घुसता है और कोविशील्ड इसी स्पाइक प्रोटीन के कांटे को नष्ट करता है। जैसे ही कोविशील्ड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो ये वैक्सीन हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है और एंटीबॉडी टी सेल का निर्माण करती है। और जब यह वायरस शरीर में घुसने की कोशिश करता है तो ये अंग्रेजी के टी जैसी दिखने वाली एंटीबॉडी कोशिकाएं वायरस के स्पाइक प्रोटीन से चिपक जाती हैं, ये जो कांटे जैसा होता है इसी से, और कांटे को नष्ट कर देती है। कोविशील्ड वैक्सीन को चिंपांजी बंदर के अंदर पाए जाने वाले एडेनोवायरस CHAdOX1 के सिंगल वायरस से बनाया गया है। जैसे कोवैक्सीन को कोरोना के ही मरे या डेड वायरस से बनाया गया है, वैसे ही कोविशील्ड को भी चिंपांजी में पाए जाने वाले एडेनोवायरस से बनाया गया है। और अब बात करते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के इफेक्ट की। कोविशील्ड 70% तक इफेक्टिव है, मतलब यह है कि 100 में से 70 लोगों को कोविशील्ड लेने के बाद कोरोना संक्रमण नहीं होगा, पर दोनों डोज लेने के बाद 90 से 95% तक ये इफेक्टिव हो जाता है और ये वैक्सीन कोरोना के सभी लक्षणों से भी बचाता है और संक्रमित व्यक्ति को जल्दी ठीक करता है। और अब बात करते हैं रशियन वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में। स्पुतनिक वी भी एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है।
कोविशील्ड की तरह ही। लेकिन कोविशील्ड और इसमें अंतर यह है कि कोविशील्ड को चिंपांजी के एक वायरस से बनाया गया है और स्पुतनिक वी को 2 वायरस से बनाया गया है। यह वैक्सीन सर्दी जुकाम और श्वास रोग पैदा करने वाले एडेनोवायरस 26 और एडेनोवायरस 5 पर आधारित है। जब इस वैक्सीन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो वैक्सीन के शरीर में पहुंचते ही हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब यह होता है कि हमारे शरीर में नेचुरली पहले से ही रोगों, जीवाणुओं, विषाणुओं यानी कि वायरस से लड़ने की क्षमता होती है और यह वैक्सीन इसी सोती हुई क्षमता को फिर से जगा के सक्रिय कर देता है और कोरोना में पाए जाने वाले कांटेदार स्पाइक प्रोटीन की नकल कर लेता है और इसी की मदद से हमारे शरीर में एंटीबॉडी पैदा कर देता है जो कि कोरोना से लड़ता है। और अब आपको बताते हैं स्पुतनिक वी के इफेक्ट के बारे में। स्पुतनिक वी को भारत में अब तक सबसे प्रभावशाली वैक्सीन माना गया है। स्पुतनिक वी लगभग 91.6% तक इफेक्टिव है और यह हर तरह के स्ट्रेन के वायरस को खत्म करने में सक्षम है। और अंत में अब मैं आपको तीनों वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में बताता हूं। दरअसल तीनों ही वैक्सीन के साइड इफेक्ट लगभग एक जैसे हैं। हल्की बुखार, बदन में दर्द या वैक्सीनेट की हुई जगह में हल्का सा दर्द, जी मिचलाना, यही थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। हालांकि इनको साइड इफेक्ट्स भी नहीं कहा जा सकता, इतनी स्ट्रॉन्ग डोज लेने के बाद इतना तो नॉर्मल है। तो आप अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए वैक्सीन जरूर लगवाएं। आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद ये 90 से 95% तक इफेक्टिव हो जाती है।